ये खबर है रॉयटर्स से। India to slash tariffs on cars to 40% in trade deal with EU, sources say. India plans to slash tariffs on cars imported from the European Union to 40%, from as high as 110%, sources said, in the biggest opening yet of the country's vast market, as two sides close in on a free trade pact that could come as early as Tuesday. Prime Minister Narendra Modi's government has agreed to immediately reduce the tax on a limited number of cars from the 27-nation bloc with an import price of more than 15,000 euros. That is 17,739 US dollars. Two sources briefed on the talks told Reuters. This will be further lowered to 10% over time, they added, easing access to the Indian market for European automakers such as Volkswagen, Mercedes-Benz and BMW. India is the world's third largest car market by sales after the US and China, but its domestic auto industry has been one of the most protected. New Delhi currently levies tariffs of 70% and 110% on imported cars, a level often criticized by executives including Tesla chief Elon Musk. अब इलॉन मस्क के लिए तो भारत ने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करा नहीं दोस्तों, उसने शोरूम खोले हैं यहां पे, राइट, बट वो करा नहीं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, भारत में मर्सिडीज भी बनती है, भारत में BMW भी बनती है, भारत में फोक्सवैगन भी बनती है। ये पूना ऊना में कई फैक्ट्रीज में हैं इनकी। They have those factories in India also. Now, जो आपकी गाड़ियां आएंगी आज की तारीख में उनके ऊपर 110% का टैरिफ है। ये टैरिफ घट के पहले होगा 40% और 40% के बाद ये घट के दोस्तों हो जाएगा 10%। ये देखिए साहब, ये है 10%, ये 10% हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट 10% टैक्स दिया, भारत में मर्सिडीज बेचनी है, BMW आपको फोक्सवैगन बेचनी है, यू कैन सेल एनी कार। This is tremendous. This is tremendous. Gives us, और A quality automobiles, and दूसरी चीज की जो highly protected है भारत का कार का मार्केट, I think they also need to open up. They also need to open up. You sell cars to Europe, यार किसने रोका है आपको? आप भी बेचो ना, अपनी टाटा महिंद्रा जो भी हैं बेचो। Sell cars to Europe. Everybody in Europe is not driving a Mercedes. There are so many other cars. बेचो आप. You also sell, and it's good to have competition. मैं तो इसके बहुत फेवर में हूं दोस्तों, पर्सनली, एक्सेप्ट फॉर आवर फार्मर्स हैं, डेयरी वाले हैं, पोल्ट्री वाले हैं, फिशरी वाले हैं, उनको छोड़ के उनको अलग कर दो आप। दोज मस्ट बी प्रोटेक्टेड बिकॉज वो उनका थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाता है कि इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डंपिंग ऑफ द स्टफ देन दे विल गो डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया शुड जस्ट ओपन अप एंड लेट इंडियन बिजनेसेस कंपीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होगा? 2-4 कंपनियां आपकी खत्म हो जाएंगी और 2-4 ऊपर उठेंगी और सामान बेचेंगी। यू विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, यू विल बिकम ग्लोबल, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी शुड ऑल एम फॉर। यही हो रहा है यहां पे, यही हो रहा है यहां पे। 110% से 40 होगा, 40 से सीधा 10% हो जाएगा गाड़ियों पे टैरिफ। टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर रहा है दोस्तों, टेड क्रूज है, says Navarro JD Vance blocked India trade deal, mocks Trump tariffs and leaked audio। एक ऑडियो था, यानी कि बात कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये बंदा है टेड क्रूज, ये बात कर रहा है अपने डोनर्स के साथ, जो उसको पैसा वैसा देते होंगे ना, कंट्रीब्यूशन करते होंगे उनके साथ। इसका ऑडियो लीक हो गया जिसमें इंडिया के साथ यूएस की ट्रेड डील है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। यहां पे इंडियंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एक बात बताओ, अमेरिका कुछ कह रहा है, हम कह रहे हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम कुछ कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है ठीक है, दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये डील हो क्यों नहीं पा रही है? ये डील कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रही है? अमेरिका इतने अनरियलिस्टिक बयानबाजियां क्यों कर रहा है कि नहीं 3 हफ्ते के अंदर क्लोज करो, वरना ये सब बातें कहां से हो रही हैं? अब पता लग रहा है कि पीछे से गेम कौन खेल रहा था। और ये जो टेड क्रूज है, अ टेक्सास रिपब्लिकन, criticized Vice President JD Vance and mocked President Trump's tariff policy during private meetings with donors, according to recording obtained by Axios. The recordings, nearly 10 minutes in total, were provided to Axios by a Republican source and were made in early and middle 2025. In the latter recording, Cruz warned donors that Trump's tariffs could decimate the economy and lead to his impeachment. ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है पूरे दुनिया में, इससे क्या होगा कि यूएस की इकोनॉमी को झटके लगेंगे बड़े सॉलिड। और जो ट्रंप झूठ बोल रहा है ना, इतने अरब डॉलर, कुछ नहीं आया, $1 नहीं आया टैरिफ से, ये सारा झूठ बोल रहा है। ये है, इसने प्राइसेस रेज कर दिए, ठीक है, प्राइसेस रेज कर दिए। अब दोस्तों मानिए ये पेन है, ये $10 की पेन है, इसके ऊपर अमेरिका ने लगा दिया 50% टैरिफ, इंडिया से जा रही है 50% टैरिफ, यानी कि $10 की जो पेन है
50% टैरिफ पे ये हो जाएगी 15। 15 कौन देगा भाई? बेचने वाला पैसा थोड़ा ना देता है, बेचने वाला तो पेन देता है, पैसे तो खरीदने वाला देता है। और खरीदने वाला, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में, खरीदने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है। अब ट्रंप कह रहा है पैसे आ गए, सही बोल रहा है, पैसे आ गए। वो पैसे इंडिया ने थोड़ा ना दिए हैं। तू अपने ही लोगों की जेब काट रहा है, अपने ही बंदों को चूना लगा रहा है, फिर सेलिब्रेट भी कर रहा है और बेशर्मी से कर रहा है सेलिब्रेट। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, लगे रहो। ये देखिए, ये कह रहा है कि इंपीचमेंट हो जाएगी। प्रेसिडेंट्स की जो इंपीचमेंट होती है, इंपीचमेंट हो जाएगी साहब, आपकी नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे जो आप कर रहे हो। He said that after Trump introduced the tariffs in early April 2025, Cruz and a few other senators had a call with Trump in which they urged him to stand down. Cruz said the lengthy call, which stretched past midnight, did not go well and that Trump was yelling and cursing. Cruz also told donors about battling the White House to accept a trade agreement with India. When a donor asked who in the administration was resistant to reaching such accords, Cruz mentioned White House economic advisor Peter Navarro, Vance and sometimes Trump. तो भाई ये है पीटर नवारो, जेडी वैंस, ये ऊपर देखिए साहब, ये है क्रूज, टेड क्रूज। ये नवारो है, ये जेडी वैंस है। यही सब लोग हैं दोस्तों जो रोक के रख रहे हैं। इनकी अपनी पर्सनल ईगो है कि जब तक, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। आपको शॉक लगेगा और आप जाके इंटरनेट पे चेक करना कि हुआ क्या है, तब आपको पता लगेगा। आपको पता है ना कि स्विट्जरलैंड के ऊपर 35% टैरिफ डाल दिए थे। अब आपको पता है ना स्विट्जरलैंड के मेन एक्सपोर्ट्स क्या हैं? वॉचेस हैं, लग्जरी वॉचेस हैं, और चॉकलेट्स हैं, और वाइन्स हैं, स्विस वाइन्स, और ये सब चीज हैं, और ये बहुत महंगी बिकती हैं। स्विट्जरलैंड बहुत पैसा कमाता है और डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर लगा दिया 35% टैरिफ। 35% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के ऊपर। फिर स्विट्जरलैंड के लोग गए व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उसके लिए ले गए गिफ्ट, सोना, गोल्ड का बार। फिर ट्रंप की तारीफें करी, ट्रंप को बोला कि आप जैसा राष्ट्रपति ना कभी अमेरिका में हुआ ना कभी होगा। आप जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि रोशनदान टूट गया और सूरज की किरणें अंदर। ऐसा कोई ड्रामा करा होगा उन लोगों ने। भाई साहब, एक हफ्ते के बाद पता लगता है कि जो 35% टैरिफ था वो नीचे कर दिया उसने, 15 या 10% कुछ कर दिया। ऐसा ट्रंप को यही चाहिए, आप ट्रंप को पर्सनली आके गिफ्ट दें, जैसे पुराने टाइम पर राजा महाराजा होते थे ना, कि राजा साहब को आपने कुछ सोने की अशर्फियां चढ़ाई, वो खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया, जाओ। ट्रंप वही काम कर रहा है। उसने 35% जो टैरिफ लगाया स्विट्जरलैंड के ऊपर, उसके ऊपर उसका कोई लॉजिक नहीं था। देयर वाज नो लॉजिक टू दैट। और जब वो लोग आए, उन्होंने इसको गिफ्ट विफ्ट दी, इसने मना कर दिया, कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, कम कर दूंगा मैं टैरिफ, आधे से कम कर दिया। दैट इज हाउ ट्रंप डज बिजनेस। अब ये देखिए, ये कह रहा है सामने टेड क्रूज, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, ये कह रहा है ट्रंप की पार्टी का ये कह रहा है भाई इंडिया के साथ डील करो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे सर। रोक टोक में लगा हुआ है पीटर नवारो, ये सारे के सारे, कि किसी तरीके से जो इंडिया है ना, किसी तरीके से मोदी जी कॉल करें और मोदी जी ये बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप, यार तुम्हारी वजह से भारत की इकोनॉमी चल रही है, वरना अभी तक तो डूब चुकी होती। इसको ये सुनना है। अगर ऐसा मोदी जी कह देते हैं तो सारे टैरिफ ओवरनाइट गायब, फिर मजा आ जाएगा ट्रंप को। मैं एक और बात बताऊं, ट्रंप के बंदे क्या कह रहे हैं? ट्रंप के बंदे ये कह रहे हैं कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना बंद ही कर दिया, इसीलिए अब हमें वो टैरिफ हटाना पड़ेगा, एडिशनल 25%। सुना ना, मैंने कवर करा था। बात यह है कि भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं करा रशिया से। हां, कम ज्यादा बैरल कितने डॉलर पर बैरल है, उससे कम ज्यादा हुआ है। लेकिन यह कहना कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, यह झूठ है। दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। ऐसा नहीं हुआ है कि तेल खरीदना बंद कर दिया। कम ज्यादा होता रहता है एवरी मंथ। एक मंथ का ज्यादा ऑर्डर है, एक मंथ का कम ऑर्डर है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं कि भारत से हटाना पड़ेगा टैरिफ? क्योंकि टैरिफ की वजह से वो डील नहीं हो पा रही भारत के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, बाकी हर जगह जूते खा रहे हैं ये लोग। यूरोप से जूते खाए, कनाडा से जूते खाए, हर जगह से। चाइना को दबाने की कोशिश करी, चाइना ने 2 थप्पड़ मारे इनको। अब ये लोग इतने परेशान हो गए कि कुछ ना कुछ तो बोलना। अगर ये कल भारत से टैरिफ हटाते हैं 25%, तो अपने लोगों को क्या बोलेंगे? ये तो बड़े शेर बन के आए थे कि भारत को झुका देंगे, भारत को झुका देंगे। भारत ने जवाब ही नहीं दिया। झुकना उगना बात की बात है, भारत ने जवाब ही नहीं दिया इनको। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है लगाओ। जब इन्होंने बोला 500% टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, अभी एक हफ्ता पहले नहीं आया था कि 500% टैरिफ लगा देंगे? लगा दो ना यार,
लगा दो, तुम्हें 500, तुम्हें 5000% लगाना है, तुम लगा दो, हम रोक सकते हैं, तुम्हें नहीं रोक सकते ना, तुम लगाओ। अचानक क्या कह रहे हैं, टैरिफ हटाना पड़ेगा। ये फेस सेविंग चल रही है दोस्तों, सारी की सारी, क्योंकि इनको जो लग रहा था कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ना ये हुआ ना वो हुआ। अब ये दोस्तों हमने लिया है सीबीसी से। ट्रंप थ्रेटन्स 100% टैरिफ्स ऑन कैनेडियन गुड्स एज कार्नी कैरीज ऑन विथ ट्रेड स्ट्रेटजी। अब ये देखिए साहब, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्क कार्नी जो है कनाडा का प्रधानमंत्री, उसने चाइना के साथ डील कर ली। ट्रंप को हजम नहीं हो रहा। अब ट्रंप का हाजमा इससे इंपैक्ट क्यों हो रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। भाई तुझसे कौन पूछेगा यार, यू आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो कनाडा है, वो अलग देश है, तुम अलग देश हो। ठीक है, अगर कल उदाहरण के लिए यूके एक इंडिपेंडेंट देश है, वो नाइजीरिया के साथ डील करना चाहता है ना, वहां पे यूके इज डूइंग अ डील विद नाइजीरिया, और पता लगा मंगोलिया नाखुश हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है इनसे? दे आर अ सेपरेट एंटिटी, दे आर अ सॉवरेन नेशन, दे कैन डू व्हाट दे विश टू डू। ये देखिए साहब, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है जनवरी 24 को, इफ गवर्नर कार्नी, एक तो गवर्नर कार्नी वो प्राइम मिनिस्टर है, इसको जानबूझ के गवर्नर कह रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये बेइज्जती करता है। फिर जब लोग रिएक्ट करते हैं तब इसको बुरा लगता है कि यार मुझे तो बेइज्जती करना परमिटेड है, मैं तो कह सकता हूं तुम्हें। He's going to Canada a drop off port for China to send goods and products into the United States. He's sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. If Canada makes a deal with China, it will immediately be hit with a 100% tariff against all Canadian goods and products coming into the USA. Thank you for your attention. अब ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील करी तो अमेरिका कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा देगा। इसको यह डाउट है कि भाई ऐसा है कि चाइना अपना सामान कनाडा भेजेगा, जाहिर सी बात है जब कनाडा सामान भेजेगा तो कनेडियन बॉर्डर से यूएस के अंदर वो सारा का सारा सामान बिकना शुरू हो जाएगा। तो भाई लगाओ फिर वहां पे नेशनल गार्ड, अपनी बॉर्डर पेट्रोल लगाओ कि कोई आना क्योंकि ये तो होने वाला है। कनाडा ने हाथ जोड़ लिया, कनाडा ने यूएस से माफी मांग ली है, बोल रहा है कि बहुत हो गया भाई, अब तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं। The last thing the world needs is to have China take over Canada. It's not going to happen or even come close to happening. ये इसको पता नहीं, ये बार बार डालता रहता है ट्वीट्स, कोई इसको जवाब नहीं देता, ये खुद ही लगा हुआ है। I don't know. China is successfully and completely taking over the once great country of Canada. So sad to see it happen. I only hope they leave ice hockey alone. अच्छा ये देखो, ये देखिए साहब, जनवरी 24 को कहता है, ये देखिए मैं ये हटा देता हूं कि आपको पता लग जाएगा। मुझे लगता है ट्रंप को ना डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं, जब ये दवाई लेना भूल जाता है तब ये ऐसा करता है हरकतें। आई थिंक ही फॉरगेट्स टू टेक हिज मेडिसिन, कुछ है इसके साथ। यहां पे क्या कह रहा है देखिए, 11:36 AM ईस्टर्न टाइम, ये जनवरी 24 का खेल है। ये देखो जनवरी 24 को ये कह रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन और इवन कम क्लोज टू हैपनिंग, ये नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। ये 24 जनवरी को कह रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील करी तो उसको 100% टैरिफ देना पड़ेगा, मैं होने नहीं दूंगा, ये कह रहा है। यहां पे कह रहा है नहीं होने दूंगा, यहां पे कह रहा है कि चाइना इज सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली टेकिंग ओवर द वंस ग्रेट कंट्री ऑफ कनाडा। 24 तारीख को कह रहा है कि नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। यहां पे कह रहा है कि अगर वो करता, ये दोनों 24 तारीख के हैं। देखिए साहब, ये 24 का 8:57 और कुछ 2-3 घंटे के बाद भाई ने वो कर दिया है। ओके, 2-3 घंटे के बाद उसने वो कर दिया, ये 3 घंटे का फर्क है दोनों में। ये 24 तारीख का, 24 तारीख का नहीं होने दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। 24 घंटे के बाद क्या कहता है, ये तो हो गया, हो गया। चाइना इज सक्सेसफुली एंड कंप्लीटली टेकिंग ओवर द, यानी कि चाइना सक्सेसफुल हो गया। फिर यहां पे क्या धमकियां दे रहा था। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी लेटर पोस्टेड एन एड ऑनलाइन reiterating that the government's response to economic threats will continue to be focusing on what it can control. Ministers on Parliament Hill today acknowledged that the threat is serious, but they said that only confirms Canadian needs to stay the course with its strategy to move trade dependency away from the US. इन्होंने बोला है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जो थ्रेट्स हैं, जो धमकियां हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये डेंजरस हैं और ये रियल हैं। लेकिन ये हमारी ही बात को प्रूव करते हैं कि हमें अमेरिका से दूर होना है भाई।
अमेरिका से दूर होना है, अमेरिका के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें और नुकसान होगा। अमेरिका नुकसान तो करेगा, लेकिन अगर हम अमेरिका से दूर नहीं हटे तो अमेरिका और नुकसान हमारा करेगा। इसलिए जो हम कर रहे हैं चाइना के साथ डील, वेरी गुड, हमें करनी भी चाहिए। यहां पे दोस्तों ब्लूमबर्ग की खबर है, Canada holds firm on trade pivot as energy minister heads to India. Canada won't be derailed in its efforts to diversify trade away from the US. Despite the latest threats from the Trump administration, Canadian Foreign Minister Anita Anand says Canada isn't negotiating a free trade deal with China. Anand reiterated in an interview Sunday with the Canadian Broadcasting Corps, but the country has no choice but to forge ahead with its strategy to double its non-US exports within 10 years, she suggested. We need to protect and empower the Canadian economy, and trade diversification is fundamental to that. That is why we went to China. That's why we will be going to India, and that is why we won't put all our eggs in one basket. सीधी बात है, हमने चाइना के साथ जो डील करनी है वो चाइना के साथ हमने डील कर ली है। अब हम भारत जा रहे हैं और हम सारा, देखिए ना, कनेडियन जो थे, जो भी चीज प्रोड्यूस करते थे, इनका और यूएस का इतना अच्छा रिश्ता था, इतना क्लोज रिश्ता था दोस्तों, कि कहते थे कि 80-90%, 70-80-90% सारा माल जो बना सीधा यूएस, सीधा यूएस, सीधा यूएस। ट्रंप ने ये सब चेंज कर दिया। अब ट्रंप ने चेंज भी कर दिया, ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिया। अब ट्रंप चाहता है कि उसको आके सॉरी भी बोलो। अब ये सारी की सारी चीजें तो हो नहीं सकती हैं। यहां पे अनीता आनंद है, इनका ये कहना है कि साहब, शी इज सेइंग दैट हमने चाइना के साथ डील कर ली है, अब हम इंडिया के पास जा रहे हैं। एनर्जी मिनिस्टर टिम हॉडसन इज हेडिंग टू गोवा in Western India, where he'll attend an energy conference and hold meetings with officials in Indian industry and Prime Minister Narendra Modi's government. The two sides are expected to talk about cooperation and potential deals on critical minerals, uranium and liquefied natural gas. Canadian PM Mark Carney is also planning to visit India soon, and he'll be making a trip to Australia in March. सीधी बात है दोस्तों, इसमें देखिए, अब फॉरेन मिनिस्टर है, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, ये है अनीता आनंद जी, ऊपर है, आप देख लीजिए। इन्होंने बोल दिया है कि साहब ठीक है, हमें यूएस से हटना है, हम 100% यूएस पे डिपेंड नहीं हो सकते। ये ट्रंप ने प्रूव कर दिया है। ट्रंप का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इट्स ऑब्वियस व्हाट शी इज रेफरिंग टू। यहां पे टिम हॉडसन ये गोवा आ रहे हैं, यहां पे ये बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के लोगों से मिलेंगे, प्राइवेट कंपनियों से मिलेंगे, गवर्नमेंट कंपनियों से मिलेंगे। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि एलएनजी जो है, ये मैं आपको बताता हूं होगा क्या। अब भारत एक काम करेगा कि इंडिया will start buying oil and LNG from Canada also. बता रहा हूं मैं आपको, ये लेगा भारत। क्योंकि देखिए, जितने भी ट्रंप के सताए हुए हैं, जितने भी लोग ट्रंप से परेशान हैं, वो सब मिलेंगे। जाहिर सी बात है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, क्यों? नोबडी नोज, लगा दिया, उसकी मर्जी है, ठीक है। इंडिया से आपने एक बयान सुना किसी का कि साहब प्लीज ये मत करिए साहब, बहुत बर्बाद हो जाएंगे? सुना आपने किसी को बोलते हुए? नोबडी सेड एनीथिंग। भाई आपकी मर्जी, हम तो आपको नहीं रोक सकते। आप 50% लगाओ, 500% लगाओ, आपकी मर्जी। और आपने तो साइन भी करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप से कि सर हम 500% इंडिया पे लगा देंगे। लगा दो, वो आपकी मर्जी, हम तो आपको नहीं रोक सकते। लेकिन फंडामेंटली बात यह है कि अब जो मार्क कार्नी है वो भारत आने वाले हैं, और वो भारत के साथ एक डील साइन करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं कि ईयू का टॉप ब्रास भारत आया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो गोइंग टू साइन अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया की बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में एक फंडामेंटल चेंज आया है।